आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बाइक थी जो आपकी स्क्रीन से होकर गुजर गई। आज हम बात करने वाले हैं लाखों इंडियंस की चहेती भारत की पहली 150 सीसी इंजन की ट्रैक फोकस फुल फेयरिंग यामाहा YZF R15 की, जो साल 2008 में पहली बार इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई और 19 साल से अपना दबदबा कायम रखा है। तो आज हम बात करेंगे इन 19 सालों में R15 के ट्रांसफॉर्मेशन का, फर्स्ट जनरेशन से फोर्थ जनरेशन तक। और पहले बात करते हैं कि इंडियन मार्केट में R15 का क्या सिग्निफिकेंस है। तो आइए उसके लिए समझते हैं साल 1990 से 1998 के पीरियड को। इस समय अवधि में मोस्टली 97 से 100 सीसी की बाइक्स का दौर था। पहले 2 स्टॉक्स, फिर बाद में फ्यूल एफिशिएंट 4 स्टॉक बाइक आई। फिर साल 1999 के बाद हीरो होंडा CBZ 135 और बजाज ने निकाली पल्सर्स की सीरीज, जिसमें इंजन था 150, 180, 200 सीसी का। और इसी के साथ टीवीएस ने निकाली अपनी अपाचे सीरीज, जिसमें इंजन था 150 और 160 सीसी का। अब भारत में 150 सीसी तक और उससे ज्यादा सीसी की बाइक्स अवेलेबल थी, पर कमी थी एक एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक की। फाइनली साल 2008 में अब एंट्री होती है यामाहा YZF R15 की, एक फुली फेयर्ड ट्रैक फोकस्ड बाइक। इस बाइक ने एहसास दिलाया कि मिडिल क्लास फैमिलीज में भी अब स्पोर्ट बाइक की जगह है, और इस R15 का रिजेम्बलेंस था अपने बड़े भाइयों जैसा, जो थी R6 और R1। इस कारण से यामाहा ने लोगों में इसे लेने की चाहत पैदा की। R15 प्रीमियम बाइक के रूप में सेटल हो गई। इस बाइक ने आते ही टॉप स्पीड का खिताब अपने नाम कर लिया। यामाहा अपने इंजन की रिलायबिलिटी का लोहा पहले ही मनवा चुकी थी, तो जिन लोगों का बजट था इसे लेने का, उन्होंने कम ही झिझकता दिखाई। यह 100 प्लस स्पीड पर बहुत स्टेबल थी और इस बाइक में वाइब्रेशंस ना के बराबर थी। इस बाइक को कंटिन्यूअसली आप इसकी टॉप एंड स्पीड पर चला सकते थे। यह बाइक राइडर्स की छोटी मोटी गलतियां खुद ही हैंडल कर लेती थी, जैसे बेहद लेट ब्रेक्स के कारण कम स्टॉपिंग डिस्टेंस में ही रुक जाना, नूब बाइकर्स का रोड पर लीन करना। इस बाइक ने अपने प्रेडेसेसर RX100, जो कि एक पॉकेट रॉकेट है, उसकी लेगेसी को फर्दर कंटिन्यू किया और एक हार्डकोर फैंस के दिलों में जगह बना ली। तो चलिए अब फाइनली बात करते हैं V1 से V2 में क्या डिफरेंसेस आए। पहला मेजर डिफरेंस था सिंगल सीट का, जो अब स्प्लिट सीट हो गई थी। दूसरा डिफरेंस था एग्जॉस्ट पाइप का, जिसमें नॉर्मल सिलेंड्रिकल डिजाइन से थोड़ा स्टाइलिश डिजाइन दे दिया गया था। तीसरा डिफरेंस था फेयरिंग्स का, जो अब और ज्यादा एरोडायनामिक बन गई थी। हेडलाइट्स और इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, जो एनालॉग और डिजिटल स्पीडोमीटर का कॉम्बिनेशन वो ऑलमोस्ट सेम था। V1 और V2 दोनों में ही डुअल डिस्क ब्रेक्स थे, जिसमें ABS नहीं आता था। इंजन अभी भी 149 सीसी का लिक्विड कूलिंग था, जो 17 PS की पावर जनरेट करता था। अब बात करते हैं V2 और V3 वर्जन में क्या डिफरेंसेस थे। वर्जन 3 एक तरह से न्यू बाइक ही बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें था 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन, वॉल्व वेरिएबल एक्चुएशन सिस्टम के साथ, जो लो RPM पर भी इंस्टेंट टॉर्क देता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी पावर जो बढ़कर BS4 स्टैंडर्ड के साथ 19.3 PS हो गई थी, बाद में BS6 स्टैंडर्ड मैच करने के लिए घटकर 18.6 PS रह गई। ब्रेकिंग के लिए डुअल डिस्क्स, और इस बार था इसमें डुअल चैनल ABS। रियर टायर का साइज बढ़कर 130/17 से 140/17 हो गया। हेडलाइट का डिजाइन भी बदल गया और अब हेलोजन की जगह शार्प LED लाइट्स, और इंस्ट्रूमेंटल कंसोल था फुली डिजिटल। एस्थेटिक चेंज के लिए टैंक कवर और हैंडल पर भी चेंजेस थे। और अब फाइनली चलते हैं V4 वर्जन में। तो इसमें V3 से क्या डिफरेंस थे। पहला मेजर डिफरेंस था बाय फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स। दूसरा डिफरेंस था USD फॉक्स, और लास्ट इंपॉर्टेंट न्यू फीचर था ट्रैक्शन कंट्रोल विद क्विक शिफ्टर। अब क्या आप एक प्राउड ओनर हैं यामाहा YZF R15 के? क्या आप इसे फ्यूचर में लेने का प्लान कर रहे हैं? तो कमेंट में जरूर बताएं। विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।